एक्सरसाइज 11.1 कंस्ट्रक्शन क्लास 10 NCERT। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट और ट्रायंगल ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे जिसका हम बेस लेंगे 6 सेंटीमीटर। जो सबसे ग्रेटर साइड है वो वाले उसको हम बेस लेते हैं। ओके, तो ये मेरा हो गया 6 सेंटीमीटर, एक नेम एज AB। मैं इसका क्या, चलो B and C ले लेती हूँ। ओके, अब क्या कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर का ट्रायंगल होना चाहिए। तो हम कंपास से मेजर कर लेंगे 4 सेंटीमीटर। तो आई हैव टेकन 4 सेंटीमीटर। आई विल कट एन आर्क फ्रॉम पॉइंट C। मैं C से एक आर्क कट करूँगी। ओके, एंड B से कट करूँगी 5 सेंटीमीटर का। ओके, दिस इज 5 सेंटीमीटर, दिस इज 5 सेंटीमीटर। तो ये जो पॉइंट हमें मिला है, दिस इज A पॉइंट, एंड वी विल जॉइन दिस पॉइंट बाय B एंड C। तो ये हमारा ट्रायंगल हो गया। दिस साइड इज BC इज 6 सेंटीमीटर, AC इज 4 सेंटीमीटर एंड AB इज 5 सेंटीमीटर। ओके, तो स्टेप हम कंस्ट्रक्शन का स्टेप्स लिखते चलेंगे। फर्स्ट स्टेप मेरा क्या हो रहा है कि ड्रॉ अ ट्रायंगल ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। ओके, जैसे जैसे हम कंस्ट्रक्ट करेंगे वैसे वैसे हम स्टेप्स लिखते चलेंगे। नाउ सेकेंड स्टेप ये होता है कि हम बेस BC पर एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करेंगे। वो एंगल कुछ भी हो सकता है। वी विल टेक दिस एंगल एक्यूट एंगल ऑफ एनी डिग्री। ओके, अब क्वेश्चन आगे कह रहा है कि देन अ ट्रायंगल सिमिलर टू इट हुज साइड इज 2/3 ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि 2/3 का क्या मतलब है। अगर 2/3 को हम डिवाइड करें तो क्या होगा, 0.66, जो कि 1 से छोटा है। तो 1 से छोटा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नया ट्रायंगल जो हम बनाएंगे वो इस ट्रायंगल के अंदर होगा। ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर 1 से छोटा हो रहा है तो ट्रायंगल के जो गिवन ट्रायंगल है उससे अंदर बनेगा। अगर 1 से बड़ा होता तो गिवन ट्रायंगल से बाहर बनता। ओके, अंडरस्टूड। अब हम क्या करेंगे कि जो सबसे डिनोमिनेटर जो बड़ा है, सबसे बड़ा है डिनोमिनेटर, उसका हम 3 कट्स लगाएंगे। अब इस पॉइंट को हम कंसिडर कर लेते हैं Y। तो BY पे हम 3 कट्स इक्वल लेंथ का कट करेंगे BY पे। ओके, तो दिस विल बी तीन कट लगा देंगे यहाँ पर। ओके, नेमिंग कर देते हैं, दिस इज B1, B2 एंड B3। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टेप 2 लिखेंगे। स्टेप 2, मेक एन acute angle that is angle CBY where we will construct an arc, an equal arc that is B1 will be equal to B1 B2 will be equal to B2 B3। okay, now step 3 में हम क्या करेंगे कि B3 को C से ज्वाइन करेंगे। ओके, ज्वाइन B3 with C। ओके, अब हम क्या करेंगे कि वी विल ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू B3। तो पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के क्या मेथड है कि हम B3 पर पॉइंट पर एक कर्व कट करेंगे, एक आर्क बनाएंगे और फिर उस आर्क का लेंथ को इतना ही, जितना का ये बना हुआ उतना ही का हम B2 से भी लेंगे, B2 से कट करेंगे। ओके, नाउ वी विल मेजर द लेंथ ऑफ द आर्क। हम इस आर्क का लेंथ को मेजर करेंगे। दिस इज द लेंथ ऑफ एन आर्क। अब वो कट हम यहाँ से लेंगे। ओके, ये वाला। अब इसको ज्वाइन कर देंगे, B2 को इस पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे।
एंड ये पॉइंट क्या हो जाएगा मेरा, सी डैश हो जाएगा। ये सी है, ये सी डैश हो गया। अब क्या करेंगे, AC के पैरेलल एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे फ्रॉम सी डैश। तो सी पॉइंट से एक हम कर्व लेंगे, एक आर्क बनाएंगे, ये आर्क हो गया। और सेम लेंथ का एक हम आर्क सी डैश से भी बनाएंगे। एंड वी विल मेजर द लेंथ ऑफ द आर्क फ्रॉम सी। ये मेजर हो गया। अब इस पॉइंट पर हम कंपास को रख के एक कट करेंगे। ये कट हो गया। एंड वी विल ज्वाइन दिस सी डैश with this point, and the name of this point will be A dash. Okay, now the steps, मेरा फोर्थ स्टेप क्या हो जाएगा, draw a line parallel to B3C and B2C dash by making same angle as angle B3C. Now step 5 will be through C dash draw a line parallel to AC, okay, AC which is A dash C dash by making same angle as BCA. Step 6 will be A dash B C dash is the required triangle.